जब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है। अगर आप मैरिड हैं, आपके इन लॉज की तरफ से जो भी लोग हैं ना, जो भी कार्मिक लोग हैं, जो भी निगेटिव क्रिया आपके लिए कर रहे थे या जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे थे, वहाँ से आपको तुरंत हटा दिया गया था। कारण था आप दोनों के कनेक्शन को सुरक्षित रखना। आप दोनों के कनेक्शन को सुरक्षित तभी रखा जा सकता था जब आप वहाँ से दूर जाते, और वहाँ से दूर होने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ पर्पस को कर सकते थे। लेकिन आप दोनों के कार्मिक बैगेजेस को भी हील्ड करना था। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्शन, बहुत सारे ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किए गए, करवाए गए, जो आज तक चल रहे हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो इसलिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, इसलिए ये घर का मुख्य व्यक्ति ये इसलिए माफ़ी मांगना चाहता है, इसलिए इतना लाड और प्यार दिखा रहा है क्योंकि सारी चीज़ें बैकफायर इसके ऊपर हो गई है। क्योंकि मैंने जो पेपर देखा, जब भी आप ड्रीम में किसी तरीके का कागज़ देखें, पेपर देखें, तो आप समझ जाइएगा कि कार्मिक चीज़ें हैं जो बैलेंस हो रही है। सब कुछ जो भी आपके सेहत के साथ किया गया, आपके रिलेशनशिप के साथ किया गया, आपके बच्चों के साथ किया गया, वो चीज़ें इसके तरफ, इस व्यक्ति के तरफ जो अपने आप को समझता था कि इसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, आखिर आपको पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी आप तो इनसे दूर है ना, आप तो इनसे 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 28 साल हो गया, आप तो इनसे दूर हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें होती है तो चाहते ही हैं। तो अब इनका जो अहंकार है, इनका जो अकड़ है, वो यहाँ पर दूर होने वाला है, दूर हो गया है। अब इनको गलतफहमी जो इनको थी कि ये ही सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं, आपको स्टेबल या आपके व्यक्ति को स्टेबल कर सकते, कोई किसी व्यक्ति को स्टेबल नहीं कर सकता। अब इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है। कारण है इनके कोई लव्स वन इनके पार्टनर ने छोड़ दिया है, ठीक है, किसी तरीके से। बहुत क्लियर मैसेज है और ये इनसे बहुत अटैच हैं। बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है, कोई बीमारी है, किसी तरीके की चीज़ें हैं, सब कुछ बिक गया है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर सेल हो गया है इस व्यक्ति का, जो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल है जिसने लगातार आपके ऊपर 10 ऑफ सोर्स लगातार चीज़ें की है, ठीक है, 10 महीने में, 10 सालों में आपके ऊपर लगातार चीज़ें करवाई है। अचानक इस व्यक्ति को ये समझ में आया, ये अचानक फील हो रहा है कि इसने आपके ही आसपास के, आपकी सिस्टर, आपकी मदरली फिगर या आपकी कोई आंट, इनसे कनेक्ट करके इसने आपके बारे में जानकारियाँ तो एकत्र कर ली। लेकिन जिनसे इन्होंने जानकारियाँ एकत्र की, आज वो या तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है, वो अपने कार्मिक चक्र में एंटर कर रहे हैं। किसी का सर दर्द कर रहा है, कोई बेड रेस्ट में है, कोई ना कोई ऐसा अंकल, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, मेल फिगर इनसे मिला हुआ था आपके फैमिली का, इसलिए इनको सारी जानकारी आपकी प्राप्त हुई और जाने अनजाने किसी ने इनको जानकारी प्रोवाइड कर दिया। इस व्यक्ति को कुछ नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने वहाँ तक वो जानकारी प्रोवाइड करवा दिया जो कुछ समय के लिए रुक गया था। कुछ समय के लिए ना इन लोगों को आपकी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि इन लोगों को कुछ समय के लिए आपकी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो चीज़ें जो ये कर रहे थे, वो चीज़ें हो तो रही थी लेकिन उस तरीके से नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही इनको आपकी जानकारी प्राप्त हुई कि अब आपके लाइफ में ये चीज़ें हो रही है, आपके लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, भले ही आपके व्यक्ति को, भले ही आपके आसपास के लोगों को ब्लॉक कर दिया गया है, आप ब्लॉक नहीं हो रहे हैं, तो इनको एक जैसे कि ना एक झटका जैसे लगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो लोग भी इनसे मिले हुए थे, सारे लोग टॉक्सिक और कार्मिक हैं, आपसे जेलस हैं, आपकी प्रोग्रेस से जेलस हैं। ये जो भी व्यक्ति है, इसने रिसेंटली आपकी कोई जीत देख ली, कोई आपकी पिक्चर देख ली, किसी तरीके का कोई फोटोग्राफ्स देखा, और इसने फिर से 2 से 3 लोगों ने आपके ऊपर बंधन क्रिया करने की कोशिश की। लेकिन परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, एंजल्स की ब्लेसिंग से, जिसने ये सारी चीज़ें करवाई और जिसने किया, वो चीज़ें इनके तरफ बहुत बुरी तरीके से बैकफायर हुई है, बहुत बुरी तरीके से। अगर इन्होंने जैसे मुझे ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है, अगर इन्होंने 8 बजे ये चीज़ें करवाई तो 12 बजे बैकफायर हो गया।
अगर इन्होंने 8 दिन पहले चीज़ें करवाई तो 12 दिन के बाद इनके तरफ बैकफायर हो गया, और अब ये लोग जो आपके सो कॉल्ड अपने हैं उनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस, सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, और इस व्यक्ति के, इस फैमिली के लाइफ में तो पूरी तरीके से बर्बादी ही है, बर्बाद हो गए हैं ये। ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज है, आपको बर्बाद करते करते ये खुद बर्बाद हो गए हैं। हर प्रकार की वो चीज़ें जो इनको नहीं करनी चाहिए थी एक ऐसे व्यक्ति के साथ, ठीक है, जो आप इनके घर के मतलब ना लक थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने ना पहले कदर किया आपका, ना पहले वैल्यू किया। दोनों ही स्थान की ऊर्जा है, ना आपके अपने फैमिली मेम्बर ने आपकी कदर की और ना ही इस व्यक्ति ने किया। ये व्यक्ति तो अपने खुद के मतलब जो आपके पार्टनर है उनकी भी वैल्यू नहीं करते थे, उनको भी एक प्रकार से कठपुतली की तरह ही समझते थे कि आज जा रहा है, 10 दिन 15 दिन बाद मैं चीज़ें करूँगा या करूँगी, करवाऊँगा, तो ये देखना कैसे घुटनों के बल आएगा। अब घुटनों के बल तो ये खुद ही हैं, ठीक है, क्योंकि जब दूसरों के लाइफ में, दूसरों के फैमिली में ये चीज़ें की जाती है तो इनको देखकर बहुत अच्छा लगता है, देखो देखो कितना अच्छा। लेकिन वही चीज़ जब बैकफायर होती है, जब अपने क्लोज़ वन को वो चीज़ें होती है, जब अपने क्लोज़ वन के तरफ ब्रेकअप आता है, जब अपने क्लोज़ वन को दिन रात रोते हुए देखते हैं तो कैसा फील होता है, यह कर्म का फल। यस, जिस तांत्रिक के पास ये गए थे वो तांत्रिक भी इनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मा जब आता है बैकफायर कोई भी मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर किसी के सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जिन्होंने इस व्यक्ति के साथ मिलकर आपके लिए षड्यंत्र रचा, इनके लाइफ में देखिए कुछ चीज़ें होते होते रुक जाएंगी, है ना। देखिए ये समझ जाइएगा, ये आपके आसपास के लोग हैं, कुछ गुड न्यूज़ आते आते इनके लाइफ में रुक जाएगा, रुकावट आएगी। रुकावट क्यों आएगी? क्योंकि कार्मिक चीज़ें बैलेंस हो रही है, और इन्होंने जो भी कर्मा किया है आपके साथ, जो भी इन्होंने मैसेजेस जो दिया है आपके शत्रुओं को, देखिए ऐसे लोग तो शत्रु से भी ज़्यादा हैं, है ना, जो अपने बनकर ये सारी चीज़ें करते हैं। तो जिसने भी इनको मैसेज दिया है उनके लाइफ में गुड न्यूज़ आते आते रुक जाएगा, ठीक है। और आपके लाइफ में जिसने भी आपके कार्मिक चीज़ों को बैलेंस होने से रोका है, उसके लाइफ में बहुत ही अजीब तरीके की चीज़ें यहाँ पर होने वाली है, जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जिसको बर्दाश्त करना इनके लिए ज़रूरी भी हो जाएगा, और असहनीय पीड़ा होगी, असहनीय पीड़ा। आप यहाँ पर मुझे बार बार हृदय विदारक सुनाई दे रहा है, हृदय विदारक चीज़ होगी इनके साथ, ठीक है। जिन्होंने आपको इतने लंबे समय तक जो है परेशान किया, इतने लंबे समय तक आपके अपने बनकर आपके पीठ पीछे छुरा करते रहे, आपके साथ मिलकर, आपके साथ बातें करके इन्होंने आपके शत्रुओं तक वो मैसेजेस पहुंचाया, आपको हमेशा डीप डाउन करने के लिए, खुद को आगे करने के लिए, आपकी ऊर्जा को लेकर आपको ही दिखाया कि देखिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी ऊर्जा से हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें जिस भी हिडन इनेमी ने ये किया, जिसने भी ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, अब ये दोनों ही अपने कर्म का फल भुगतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोनों के ही लव्स वन के बीच में, दोनों के ही क्लोज वन के लाइफ में ऐसी चीज़ें होगी। कारण क्या है? इनके लाइफ में तो चीज़ें हो रही है, ये अपने दर्द को, जैसे कहते हैं ना कि अपने दर्द को तो ये सहन कर लेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, आपके व्यक्ति और आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर चीज़ें की, तो इनके साथ क्या होगा, इनके अपनों के साथ वो चीज़ें होंगी। देखिए कर्म ऐसा है कि जो आप जिसके लिए करेंगे ना, अगर आपने किसी का कनेक्शन तोड़ा है तो मान के चलिए ब्रेकअप का कारण सबसे बड़ा बनता है, वो कर्म में आ जाता है। अगर आपने किसी दो लोगों के बीच में किसी तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, तो यदि आपके कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी है तो आपका ब्रेकअप तो नहीं होगा, लेकिन आपका आपस में बिल्कुल अनबन हो जाएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती है, ये कर्म होता है। कर्म को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप एक कदम भी किसी के लिए निगेटिव चीज़ें सोचते हैं, निगेटिव कार्य करते हैं, देखिए वो चीज़ें वापस आनी ही है, आ जाएगी, 10 साल बाद आएगी, पर आएगी। जिसने भी ये दिखावा किया है आपके साथ, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो इनको इनके आईना दिखा रहे हैं कि तुमने जो चीज़ें की है ना इसके साथ, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है,
तुमने जो इनके साथ जो चीज़ें की है वही चीज़ें तो तुमको वापस मिल रहा है। अब इसमें रोने वाली क्या बात है? अब इसमें हमारे सामने में तुम आंसू क्यों बहा रहे हो? जिस वक्त में तुम इस इनोसेंस व्यक्ति को कार्मिक चीज़ें बैलेंस होने के समय में जब तुम ये घमंड की वजह से कहते थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो आएंगे घुटनों के बल, तब तुम्हारा जो अहंकार है वो कहाँ गया था? और आज तुम्हारा अहंकार क्यों ऐसा कह रहा है कि मेरे अपनों के लाइफ में क्यों हो रहा है ना? क्यों हो रहा है ये चीज़ें? ठीक है, आप क्यों रो रहे हो? यहाँ पर यह प्रश्न किया जा रहा है इनसे। ये प्रश्न के उत्तर नहीं है। इनको रोने के अलावा और आपको सेड्यूस, आपको बहकाने के अलावा इनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यू विल बी रिकॉग्नाइज, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। डेवोशन इज प्रोटेक्शन। इनको बार बार चीज़ें समझ में आ गई है कि आप एक कमिटेड सोल हैं, ठीक है, आप एक प्योर सोल हैं। आपने जो भी कस्में और वचन आपने लिया है वो आप पूरा कर रहे हैं। आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, ये समझ में आ गया है इनको। आपके पास सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पर एक मैसेज मुझे रिसीव हुआ है और ये मैसेज यहीं से जो है रिजोनेट कर रहा है, वो है आपने कुछ क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति आपको बहका कर फुसला कर इनको ज्ञान दिया गया है किसी और के द्वारा, या आपके ही आसपास के व्यक्ति हो सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, क्या ऐसा कुछ है इसके पास, क्या कोई सुरक्षा चक्र है, क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ है इसके पास, क्या कोई ताबीज़ है, क्या कुछ है, कुछ तो है इसके पास जिसको आपको प्रेम से बहका कर फुसला कर इससे वो जानकारी लेनी है। ये किसी बहुत ही मास्टरमाइंड ने इस व्यक्ति को, आपके आसपास के व्यक्ति को ज्ञान दिया है पिछले कुछ समय में। कारण है इन्होंने आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए जो परतंत्र किया था, वो जो तंत्र है इनके तरफ बैकफायर हो गया। आपने कोई रेमेडी फॉलो किया, आपको मैसेजेस मिला, आपने रेमेडी जो है फॉलो किया, और ये जो निगेटिव तंत्र है वो इनके तरफ बैकफायर हो गया। और इसलिए इन्होंने ज्ञान दिया है अभी इनको। किसको? ज्ञानी को ज्ञान दिया है। जो अपने आप को मास्टरमाइंड समझता है वो किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति को ज्ञान देके गया है कि देखो प्रेम से इनके पास क्या चीज़ है जिसकी वजह से निगेटिव चीज़ों का असर नहीं हो रहा है, बहुत प्रेम से, ठीक है, ये पता करो। और जैसे आप बता दोगे, है ना, थ्रोट चक्र इसीलिए हुआ यहाँ पर, कोई आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करके आपका सीक्रेट जानना चाहता है। बहुत क्लियर मैसेज है, आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। देखिए कुछ लोगों के साथ आपका कार्मिक चीज़ जो है बैलेंस हो गया है, कार्मिक कनेक्शन बैलेंस हो गया है। आप अगर इनका साथ देते हैं ठीक है, नहीं देते ठीक है। आप अगर कोई आपको इनवाइट करते हैं, जाते हैं, अच्छी बात है, नहीं जाते तो भी आपके लिए कोई भी कर्मा इनके साथ नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो छल करके आपके साथ कनेक्शन करेंगे उनको छल के बदले छल मिलना ही है, ठीक है, उनको कहीं और से छल मिलेगा, ये बात क्लियर है। बहुत जल्द आप विपुलता, बहुत पीड़ा आपने देखी है, अब आपके लाइफ में खुशियों की यहाँ पर बारिश होने वाली है, बदलाव आ रहा है। देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि इतने समय से हर रीडिंग आपके लिए तो नहीं होगा ना, यहाँ पर बैलेंस की बात हो रही है। जो आंतरिक रूप से बैलेंस है, जिसने बहुत कुछ सहन किया, अगर आज आप कमेंट में इस तरीके की चीज़ें बोलेंगे कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा। आप मान के बैठे हैं कि नहीं होगा तो नहीं होगा। आपने अपने ऊपर कार्य नहीं किया है तो नहीं होगा। अगर आपने अपने ऊपर कार्य किया है तो होगा। अगर आप बाबा जी पर भरोसा करते हैं, अगर आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी पर भरोसा करते हैं, अपने कर्मा को नेक रखते हैं तो होगा। अगर आप वही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कमेंट में भी, तो आप फिर वो आपका है ना। आपके लाइफ में कोई जानबूझकर एंटर करने की कोशिश कर रहा है रिपीटेशन में, लेकिन यहाँ पर क्लोज डोर कर दिया गया है। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आभारी रहिए, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ देखकर आपके शत्रु भी कांप रहे हैं। तो आपके सो कॉल्ड अपनों की यहाँ पर कोई बात ही नहीं होती। वो लोग सिर्फ आपको दूर से देख रहे हैं कि डिसबैलेंस नहीं हो रही है, डिसबैलेंस नहीं हो रहा। आप डिसबैलेंस कैसे होंगे जब आप आंतरिक रूप से बैलेंस है। एक बार अगर आपके चक्रा लाइन में आ जाते हैं, अगर आपने रेकी हीलिंग किया है, अगर आप बाबा जी की पूर्ण शरण में हैं, तो बाबा जी की कृपा से ही सारी चीज़ें हैं। मेडिटेशन, रेकी हीलिंग, पाठ,
मंत्र जाप अगर आपने किया है, भाव से आप लोगों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से किसी से गिल्ट की बात नहीं है। अगर आपको जहाँ जाना है जाइए, नहीं जाना डायरेक्ट मना कर दीजिए, ठीक है। वो कोई गिल्ट, कोई कर्मा अब जुड़ा हुआ नहीं है आपका किसी के साथ, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जो ज़्यादा सातिर या ज़्यादा चालाकी करेंगे उनको तो आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो तुरंत बैकफायर कर देंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।